नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करें। उससे पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोदी योजना को कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक, मोदी योजना का लक्ष्य 5 साल में लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश में तब्दील करना है। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और इस लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल बने केंद्र शासित राज्य बनने के बाद, तो वह हैं श्री राधाकृष्ण माथुर। भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया? तो ये ब्रिटेन में। ठीक है, टॉप 3 देशों की सूची में देखें तो प्रथम अमेरिका, दूसरा भारत और तीसरा जर्मनी। ठीक, ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस में शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये लुइस हैमिल्टन रहे थे। ठीक है, टॉप तीनों के नाम देखें तो फर्स्ट में मर्सिडीज के हैं, ये लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और दूसरे स्थान में मर्सिडीज के ही रेसर हैं, ये वॉल्टरी बोटास, ये फिनलैंड के हैं। और तीसरे स्थान पर है रेडबुल के रेसर मैक्स वेरेस्टपेन, ये बेल्जियम के हैं। किस कंपनी ने CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता? वो है NTPC। ठीक, NTPC लिमिटेड को कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, ये भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत उत्पादक कंपनी है और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। 7 नवंबर 1975 को स्थापना हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया? तो ये नीति आयोग ने। ठीक, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। ठीक, नीति आयोग के बारे में जाने तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान 1 जनवरी 2015 को मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत। ठीक है, योजना आयोग की जगह पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो 2021 तक के लिए। ठीक, पहले यह एशिया कप सितंबर 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण यह अब टूर्नामेंट जून 2021 में होगा। पहले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान ने की थी, लेकिन अब इसकी मेज़बानी श्रीलंका करेगा। कहने का मतलब इसका जो होने वाला था 2020 में, तो इसकी मेज़बानी की जिम्मा पाकिस्तान को दिया था, लेकिन अब श्रीलंका को दे दिया गया। ठीक, किस भारतीय ने 30 सेकंड में एक पैर से छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कर लिया? तो ये सोहम मुखर्जी हैं। ठीक, दुबई में भारतीय किशोर सोहम मुखर्जी ने एक पैर पर 101 बार कूदकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। किस सेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन पूरा किया? तो ये नौसेना ने। ठीक, भारतीय नौसेना ने कोरोना वायरस महामारी के बीच 3 देशों से करीब 4000 भारतीयों को वापस लाकर समुद्र सेतु अभियान को पूरा किया। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, मुख्यालय नई दिल्ली। नौसेना दिवस 4 दिसंबर और नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इंडियन एयरफोर्स स्थापना 8 अक्टूबर 1932, मुख्यालय नई दिल्ली। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। अन्य सेना प्रमुख में देखें तो थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। उप सेना प्रमुख हैं SK सैनी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ये बिपिन रावत जी हैं। नौसेना नेवी के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है,
भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्णा स्वामी नटराजन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के अध्यक्ष राजेश रंजन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र। एडीबी ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलेपन के लिए किस के साथ समझौता किया? तो ये है आईईए, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। अध्यक्ष हैं फतीह बिरोल। और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक कहते हैं इसे, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और अध्यक्ष हैं मात्सुको आसाकावा। किस देश ने क्विजो 11 KZ-1 रॉकेट का पहला परीक्षण असफल रहा? मतलब किस देश का जो क्विजो 1 या KZ-1 रॉकेट का जो परीक्षण करना था, पहला परीक्षण था, वो असफल रहा? तो ये चीन का रहा, ठीक। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। करेंसी रेनमिनबी या युआन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम है मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक। लंबाई 6300 किलोमीटर। चीन की जनसंख्या की दृष्टि है, मतलब विश्व में प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक। हाल ही में जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान है? तो 5.2%। हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। 23 मार्च 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष हैं पेट्टेरी तालस। महासचिव हैं गेरहार्ड एड्रियन। अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी? तो ये मैडलिन स्वीगल। अमेरिकी नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन स्वीगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रचा है। इंस्टाग्राम ने भारत में टिकटॉक की तर्ज पर किस नाम से एक नए फीचर लॉन्च किया? तो यह है इंस्टाग्राम रील नाम से, ठीक। आंद्रेज डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? तो ये पोलैंड के, ठीक। पोलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है वारसा। करेंसी है पॉलिश जिलॉटी और प्रधानमंत्री है मैतलुज मोरविकी। किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया? तो ये मध्य प्रदेश ने, ठीक है। रोको टोको अभियान का उद्देश्य मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर आनंदीबेन पटेल अस्थायी गवर्नर बनी है अभी, ये उत्तर प्रदेश की हैं। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। लोकसभा में 29 सीट, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीट है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मांडल प्लांट फॉसिल, यह भी नेशनल पार्क है, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से भी होकर गुजरती है। यह पूरे भारत में 8 राज्य से होता है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हर वीडियो में जब भी कोई स्टेट आता है तो उन स्टेटों को हम स्टैटिक जीके के माध्यम से लेते हैं, ठीक है।
विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया था? 15 जुलाई को। ठीक, युवा कौशल दिवस, ये कुछ दिवस हैं, हमने पहले भी पढ़ा था और आज भी देख लेते हैं। जुलाई महीने में 1 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 1 जुलाई को ही नेशनल चाइल्ड अकाउंटेंट डे, माफ करना, चार्टेड अकाउंटेंट डे, और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये पहले जुलाई के पहले शनिवार को बना। थीम था इस बार कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक, 4 जुलाई को ये धर्मचक्र दिवस बौद्ध धर्म के लिए मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई नेशनल मंडेला दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, और 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया? तो ये तमिलनाडु के हैं पलानीस्वामी। ठीक है, पॉल हैरिस फेलो पुरस्कार। पॉल हैरिस फेलो सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति जैसी कुशल सेवा प्रदान करता है। तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र करगम पार्टी से हैं। ठीक है, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। उच्च न्यायालय का नाम है मद्रास उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा 39 सीटें लोकसभा में, राज्यसभा में 18 सीटें, विधानसभा में 234 सीटें। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने इस सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव को बताया है। उन्हें प्रसिद्ध लेखक बनने के लिए पहले अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ा? रस्किन बॉन्ड भारत के हैं, उत्तराखंड में मसूरी में रहते हैं। इनका जन्म हिमाचल में हुआ था, लाहौल, शायद लाहौल में ही हुआ था, लेकिन वर्तमान में देहरादून मसूरी में रहते हैं। 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने? बेन स्टॉक। गैरी रॉबर्ट्स, माफ करना, सोबर्स, गैरी सोबर्स वेस्ट इंडीज पहले स्थान पर हैं और बेन स्टॉक इंग्लैंड दूसरे स्थान पर आ गए हैं। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। मुख्यालय स्थापना हुआ था ये 15 जून 1909 को। मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में है और इसके सीईओ है मनु साहनी। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो 2030 तक। ठीक, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग होगा। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुआ था। 16 अप्रैल 1853। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव और आरपीएफएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है? तो ये 5वें स्थान पे है। टॉप 3 में है जो जेफ बेजोस, ये अमेजोन के संस्थापक हैं। विल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और तीसरे स्थान पे है बर्नार्ड अर्नाल्ट। ठीक, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश बना, तो ये रूस बना। रूस यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है। राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूराल पर्वत एशिया रूस को यूरोपीय रूस से अलग करती है। ठीक, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को
सूखी मिर्च का परिवहन किया? तो ये बांग्लादेश को। ठीक, बांग्लादेश, राजधानी ढाका, करेंसी बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, मतलब भारत से बहुत सबसे लंबा बाउंड्री बनाता है, 4096 किलोमीटर का। ठीक है, सबसे लंबी सीमा रेखा वाला पड़ोसी देश है बांग्लादेश भारत का। दूसरे में चाइना आता है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्य की सीमा को छूता है, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि खत्म करने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है ये। ठीक, हांगकांग में चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर और प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिसन। गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की? तो 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, गूगल ये एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, यूएसए। संस्थापक है सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, और सीईओ सुंदर पिचाई। भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की? तो ये अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका, यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वॉशिंगटन DC है, करेंसी अमेरिकी डॉलर, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की सब स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोमेटेक नदी के किनारे है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, और मिशोरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये 0.15%। ठीक, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। ठीक है, क्वालकॉम वेंचर्स 2000 में स्थापना हुआ है, और मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में, और इसके CEO हैं स्टीव मोलेनकॉफ। तो साथियों, आई होप कि आपको ये ये सेशन पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको बड़े ध्यान से देखे होंगे और सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैंने इसमें स्टैटिक और इसके करंट को एक साथ जोड़ा है, और पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ाइए इसमें, ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, आगामी कोई भी परीक्षा देना हो या कहीं पर भी अपने आप को स्टैंड करना हो, तो किसी तरह की उन्हें परेशानी ना हो। ठीक है, गुड लक।